दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद राजेंद्र नगर में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने आज अपनी हड़ताल वापस ले ली। छात्रों से आज एमसीडी कमिश्नर और दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने मिलकर भरोसा दिया कि उनकी मांगें मान ली जाएंगी। छात्र इस हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग पर अड़े थे। उधर हाईकोर्ट ने भी आज एमसीडी के अफसरों पर जमकर फटकार लगाई और इसे सिस्टम का फेलियर बताया। देखिए इस दुखद प्रकरण पर हमारी ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली की राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत के बाद छात्रों में गुस्सा है, जिसे लेकर छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे। लेकिन एमसीडी कमिश्नर ने हड़ताल पर बैठे छात्रों से मुलाकात की, उन्हें समझाइश दी, जिसके बाद छात्रों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। It is a failure for all of us and me personally also. I am not claiming it is a failure for us as officers that this incident has happened. I am not here to, मतलब कि in terms of performance. कमिश्नर ने छात्रों की मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया है। छात्रों की मांगे क्या हैं? सबसे पहले आप वो समझिए। छात्र चाहते हैं कि कोई जिम्मेदारी अधिकारी उनसे मुलाकात करे, दोषियों के खिलाफ सख्त एफआईआर हो, जिसे सार्वजनिक किया जाए। हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। घटना के सभी सीसीटीवी वीडियोस रिलीज किए जाएं। मृतक के परिजनों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिले। धरने पर बैठे छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल एमसीडी मुख्यालय में एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार से मिलने पहुंचा। एमसीडी एक प्रेस रिलीज निकालेगी, जो हमारी डिमांड्स थी, जो एमसीडी के अंदर में आता है, वो उस पर प्रॉपर एक्शन ले रही है, प्रॉपर काम करेगी और ये आश्वासन दिया गया है मुझे हमें। और ये एमसीडी एक प्रेस रिलीज निकालेगी। बाकी एजेंसियां भी अपनी कम्युनिकेट कर रहे हैं बाकी एजेंसियों से भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व है। 20 छात्रों ने एमसीडी कमिश्नर से मुलाकात के बाद ये साफ कहा है कि अगर तय समय के अंदर काम पूरा नहीं हुआ, यानी छात्रों की मांगे पूरी नहीं हुई, तो ये छात्र न सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर बल्कि विधानसभा और अन्य जगहों का भी घेराव करेंगे। हमने मांग रखी है, हमें आश्वस्त किया गया है कि एक रूपरेखा में काम पूरा होगा, लेकिन हम ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर समय सीमा में जो काम का जो मुआवजे की बात की गई है और जितने प्रोमिस किए गए हैं, अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो हम लोग ओआरएन में ही नहीं, अब की बार हम विधानसभा जाके या कहीं और जाके भी घेराव करेंगे। इस हादसे पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जहां एमसीडी को जमकर फटकार लगाई गई। हादसे को सिस्टम का फेलियर बताया गया है। कहा गया है कि सभी ब्लेम गेम खेल रहे हैं। जो कोरम पूर्ति दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा था कि किसी भी आपने अरेस्ट कर लिया कि कोई गाड़ी लेके जा रहा था, आपने उसको अरेस्ट कर लिया कि उसकी वजह से वो गेट टूट गया और लोग मर गए। आप उस एमसीडी ऑफिसर को नहीं प्रोसिक्यूट कर पा रहे हैं कि किसने ये मैप अप्रूव किया, किसने, अगर जो इन्वेस्टिगेट करता है उसने इन्वेस्टिगेट किया कि नहीं। दरअसल जिस बिल्डिंग में ये हादसा हुआ उसके अवैध होने के संबंध में 26 जून को एक लेटर भेजा गया था। 2 रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए गए। यानी समय रहते अगर इस बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई होती तो इन 3 बच्चों की मौत न होती और न ही ये बच्चे सड़कों पर बैठते। इस पूरे हादसे के बाद नगर निगम ने कई कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया है, जिसमें नॉर्थ दिल्ली के नेहरू विहार में स्थित दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर का भी नाम शामिल है। खूब ट्रोल होने के बाद दृष्टि आईएएस के मालिक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और माफी मांगी। एक गलती हुई समझने में, मैं पूरे देश से, पूरे समाज से माफी मांगता हूं कि हाँ वो गलती हुई, आगे वो गलती नहीं होगी। आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद से शासन से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मचा हुआ है। नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए बेसमेंट का मामला तो तूल पकड़ ही रहा था। साथ ही अब कोचिंग सेंटरों के मालिकों की भी खूब फजीहत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद देश में तेजी से पनप रहे इस 2000 करोड़ रुपए के कोचिंग उद्योग पर हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के सपने दिखाकर लाखों रुपए वसूलने वाले कोचिंग सेंटर और उनसे जुड़े हॉस्टल सिर्फ तगड़ा पैसा वसूलना जानते हैं। दिल्ली हादसे के बाद दूसरे राज्यों की सरकारें भी जागी हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में सरकार के आदेश के बाद कोचिंग सेंटर्स की जांच होने लगी है। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 90 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर के बेसमेंट पर ताले डाल दिए गए हैं।